माई चूटी साथ नहीं दे सका, इसलिए अली साहब आइए। दोस्तों, अल्ताफ भाई का हुक्म है कि वो नदिया के पार चलो दीप। मैं पढ़ता हूँ एक पन उसका, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। समाज फरमाए। आओ चलो हाँ, आओ चलो हाँ, आओ चलो हाँ, आओ चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया के उस पार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया के उस पार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया के उस पार चलो, बाहों को देकर, बाहों को देकर तुम्हें सहारा, तुमको करेंगे प्यार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया हाँ नदिया, नदिया नदिया के उस पार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया के उस पार चलो, सामने बैठ के हम तो तुम्हारे हुस्न का मंजर देखेंगे, सामने बैठ के हम तो तुम्हारे हुस्न का मंजर देखेंगे, डूब डूब के हम इसमें आंखों का समंदर देखेंगे, डूब डूब के हम इसमें आंखों का समंदर देखेंगे, करेंगे हम जी, करेंगे हम जी भर के तुम्हारे चेहरे का दीदार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया हाँ नदिया, नदिया 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 के उस पार चलो, आखिरी बंद समाप्त करें। ऊंची नीची राहें हैं, कहीं पाँव में मोच ना जाए, ऊंची नीची राहें हैं, कहीं पाँव में मोच ना जाए, डर है तुम्हारी, डर है तुम्हारी, डर है तुम्हारी पतली कमर, कहीं राह में बल ना खा जाए, डर है तुम्हारी पतली कमर, कहीं राह में बल ना खा जाए, संभल संभल के, संभल संभल के धीरे धीरे आए मेरे दिलदार चलो, आओ चलो मेरे यार चलो, नदिया हाँ नदिया, नदिया 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 के भाई क्या कहना है, आप जमहूरियत का फायदा काफी उठा रहे हैं, ये बोल के अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रहे कि मुशायरा सिर्फ मर्दों ही के लिए नहीं होता, ख़वातीन से भी इसका ताल्लुक होता है, ये चीज याद रहे। और एक बहुत अच्छा शेर इन्होंने कहा, जो इनकी उम्र का शेर है कि मुफलिसी में प्यार करने की तमन्ना छोड़ दे, ऐ दिले नादा मोहब्बत का इरादा छोड़ दे। जाहिर है इस उम्र में ये कहीं इश्क में नाकाम हुए होंगे,
दोस्तों को एक मशवरा दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि इस उम्र में इन्हें ये एहसास है कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो इस उम्र में अगर ये एहसास है तो एक अच्छी अलामत है। दोस्तों, ये मुशायरा बड़ा कीमती इसलिए भी है कि नसीम साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं इस मुशायरे में शिरकत के लिए। वसीम साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद ज़फ़र साहब दौना बोरनई से तशरीफ़ लाए हैं। शादाब साहब मगरामा सिंगापुर से तशरीफ़ लाए हैं। शमीम भाई दौना से। मोहम्मद अरशद खां साहब, जिनकी सियासत में बड़ी मोतबर एक शख्सियत है, पिछले 25-30 वर्षों से उन्होंने अपना लहू मोतबर और ईमानदाराना सियासत के लिए दिया है। वो साबिक़ MLA भी हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और एक बड़ी ख़ास बात यह है कि इस मुशायरे में हमारे हिंदी के दोस्त भी उसी तरह शामिल हैं जिस तरह उर्दू के अहबाब इसमें शामिल है। डॉक्टर जंग बहादुर सिंह प्रिंसिपल जनक कुमारी इंटर कॉलेज इसमें बराबर के शरीक हैं, इसलिए कि अदब और साहित्य किसी एक की जागीर नहीं होती। उर्दू जो है ये हिंदुओं का की जागीर है और हिंदी जो है ये मुसलमानों की विरासत है। अगर हिंदी ज़बान से उर्दू के जो रहीम और रसखान को, इस तरह के शोरा को अगर हिंदी से निकाल दिया जाए तो हिंदी ज़बान और हिंदी शायरी अनाथ हो जाएगी। उसी तरह से उर्दू शायरी से दयाशंकर नसीम, फिराक गोरखपुरी और जगन्नाथ आज़ाद, इस तरह के शोरा को अलग कर दिया जाए तो उर्दू ज़बान भी यतीम हो जाएगी। दोनों ज़बानों का बड़ा करीबी रिश्ता है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ डॉक्टर जंग बहादुर सिंह प्रिंसिपल साहब को। अबुल कलाम भाई बोरनई से तशरीफ़ लाए हैं। सरवत आलम पठान निज़ाम के जावेद सिद्दीकी सपा नेता हैं। इन तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रिया। लेकिन माइक अगर इसी तरह रहा तो मेरी खैरियत नहीं रहेगी। भाई किसी तरह इसकी आवाज़ कुछ बेहतर बनाइए। एक बड़ा खुशगवार ऐलान ये करना चाहता हूँ कि हमारे हाफिज़ इल्तिफ़ात साहब जो मोहसिन कौम हैं, वो शोरा के लिए कुछ तोहफा पेश करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये रस्म इसी वक्त अदा हो जाए, इसलिए कि हाफिज़ साहब देर तक नहीं बैठ सकेंगे। तो हाफिज़ साहब से गुजारिश है कि इसमें से मैं निकालूं, कोई निकाले, मैं नाम बोलता जाऊँ। एक निकालिए। सबसे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी की खिदमत में कोई तोहफा है वो हाफिज़ साहब पेश करेंगे। अच्छा, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी को पेश कर दीजिए हाफिज़ साहब की तरफ से ये तोहफा। फिर जनाब अफजल मंगलौरी को पेश कीजिए। फिर जनाब जमील खैराबादी को पेश कर दीजिए। जनाब मुश्ताक अहमद मुश्ताक को पेश कर दीजिए। सर्वेश अस्थाना को पेश कर दीजिए। शोला टांडवी को पेश कर दीजिए। लता हया साहिबा को पेश कर दीजिए। डॉक्टर नसीम नकाह साहिबा को पेश कर दीजिए। रुखसार बलरामपुरी साहिबा को पेश कर दीजिए। रईस अंसारी साहब को पेश कर दीजिए। रईस अंसारी को पेश कर दीजिए। रईस भाई को पेश कर दीजिए। रुखसार साहिबा को पेश किया। जनाब तशना आज़मी को पेश कर दीजिए। फलक सुल्तानपुरी साहिबा को पेश कर दीजिए। अली बाराबंकवी को पेश कर दीजिए। अल्ताफ दिया को पेश कर दीजिए। उस्मान मीनाई को पेश कर दीजिए। और हाफिज जी से पूछ लीजिए मेरे लिए एक है कि दो।
और कौन रह गया? हाँ, अकरम जौनपुरी को पेश कर दीजिए। और किसको? मिसदाक आज़मी साहब को पेश कर दीजिए। रामिश जौनपुरी को पेश कर दीजिए। और एक नाम है मज़ाहिया शायर है कमबख्त जौनपुरी। कि हाफिज साहब की शख्सियत बहुत ही मोहतरम है और बहुत उम्र में भी हम लोगों से बहुत बड़े हैं, लिहाजा उनकी तरफ से जो कुछ भी मिल रहा है हम इसे यादगार ही समझेंगे। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जनाब मिसदाक आज़मी से गुजारिश करूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से एक खूबसूरत और म्यारी शायरी का सिलसिला शुरू हो जाए। जनाब मिसदाक आज़मी माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, बेहतर और खूबसूरत कलाम के लिए। सबसे पहले मैं इस कमेटी के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे समझा खूबसूरत महफिल मुशायरा की शेर मुलाजा करें कि प्यार की बात को महसूस किया है मैंने, प्यार की बात को महसूस किया है मैंने, इस मुलाकात को महसूस किया है मैंने। मीर जैसा तो नहीं शेरो सुखन में फिर भी अपने हालात को महसूस किया है मैंने। मीर जैसा तो नहीं शेरो सुखन में फिर भी अपने हालात को महसूस किया है मैंने। तानाओ तंग से हटकर जरा सोचा करते, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। और ये शेर ताजदारे गजल राहत इंदौरी साहब के कदमों में रखते हुए कि तानाओ तंग से हटकर जरा सोचा करते, तानाओ तंग से हटकर जरा सोचा करते, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। शेर देखा दोस्तों कि सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद फलक पे चाँद खंगालेगा कौन ईद के बाद। तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। शेर देखें, मिटा सको तो मिटा दो इन इश्तिहारों से, मिटा सको तो मिटा दो इन इश्तिहारों से। जुड़े हैं नाम जो अहले कलम के नाम के बाद। अदब के कितने उजाले स्याह होते हैं, तुम्हें पता नहीं एक बेअदब की शाम के बाद। तुम्हें पता नहीं एक बेअदब की बहुत। मिटा सको तो मिटा दो इन इश्तिहारों से। जुड़े हैं नाम जो अहले कलम के नाम के बाद। अदब के कितने उजाले स्याह होते हैं, तुम्हें पता नहीं है बेअदब की शाम के बाद। तुम्हें पता नहीं है बेअदब की शाम के बाद। शेर देखें कि फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर, फाख्ता जैतून की डाली पे बैठी है मगर, नग़्मे अमनो अमा दर्दे नेहा से कम नहीं। ज़ाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है यहाँ, ज़ाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है यहाँ। अपनी कैफियत आती कशा से मेरे भाई बहुत अच्छी शायरी हो रही है। चंद मिनट सब्र तहम्मुल बहुत ही मोतबर खित्ता है ये। मैं समझता हूँ कि शायरी की हिफाजत हो सकती है यहाँ। शेर देखा कि
बैठी है मगर जाहिरी माहौल बिल्कुल झील जैसा है। यहाँ अंदरूनी कैफियत आती फसा से कर रही है। अंदरूनी कैफियत का इस मुशायरे का माने की तज्जिया हुआ है। हर मुशायरे का तज्जिया होता है, हर कारनामे का तज्जिया होता है। शेर शेर मिल्लत के इमामों तुम्हें मालूम नहीं है, जो जंग तो क्या मारकर तक नहीं रखता। हजरात, अभी आपने अपने आसपास के शायर मुश्ताक आदमी को समाप्त किया। हमारे मेहमान खुसूसी इज्जत माँ वाली जनाब हाफिज इल्तिफात अहमद साहब, और जिनको हम सभी चचा कहते हैं, और नासिर जमाल साहब जो